हम लोग मांग करते हैं कि ठेकेदार मुक्त बिहार होना चाहिए। नीतीश कुमार का जो ठेकेदार है, ठेकेदार हटाओ और सफाई कर्मचारी को अस्थायी नियुक्ति बहाल करो। अरे सर कि इतना दिन से वेतन आपको कहाँ से मिल रहा था, कैसे मिल रहा था? वेतन तो मिलता है लेकिन पेट चलाए भर मिलता है वेतन। अब बताइए कि 8,000 10,000 मिलता है सर। अभी तो मेरा अभी स्वच्छ भारत चीन जापान के लोग मोरिया लोग आ रहे हैं। झाड़ू कौन मारेगा, मैला कौन उठाएगा, कूड़ा कौन साफ करेगा, नाली में कौन घुसाएगा? जब सफाई कर्मचारी नहीं होगा तो स्वच्छ भारत खत्म हो गया आपका। वेतन उतना आप लोग का नहीं मिल रहा है। नहीं, 5 साल में 1 रुपया का भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। काहे नहीं बढ़ता है? कोई कारण होगा तब ना नहीं बढ़ता है। कारण भाई अब ऊपरे लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम लोग का क्या है यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि आज पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ बिहार के बैनर तले पटना के गर्दनीबाग में सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सरकार से इन लोगों का मांग है कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना का आदेश प्राप्तांक 1435 को समाप्त कर खाली पदों पर भरा जाए और जो दैनिक कर्मचारी है उनको अस्थायी किया जाए और निजीकरण ठेका प्रथा समाप्त करके इसके अधीन जो काम करने वाला सफाई मजदूर है उसको अस्थायी बहाली निगम में किया जाए। तो और भी विभिन्न मांगे हैं, तो आइए आगे जानते हैं लोगों से। आज जैसा कि आप भीड़ नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं किस विषय को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे। सफाई कर्मचारी का पूरा बिहार का संगठन जो है नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ के हजारों की संख्या में आज गर्दनीबाग मुख्यमंत्री घेराव कर रहे हैं। हमारा मुख्य मांग है कि सफाई कर्मचारी का जो है अस्थायी नियुक्ति होना चाहिए। जब दरोगा परमानेंट होगा, डॉक्टर परमानेंट होगा, टीचर परमानेंट होगा, तो सफाई कर्मचारी परमानेंट होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि ठेकेदार मुक्त बिहार होना चाहिए। नीतीश कुमार का जो ठेकेदार है, ठेकेदार हटाओ और सफाई कर्मचारी को अस्थायी नियुक्ति बहाल करो। तभी हम लोग का मांग, अभी मुख्यमंत्री जी हम लोग को सचिवालय बुलाए हैं, 5 डेलीगेशन जा रहे हैं हम लोग मिलने के लिए। अगर हमारा मांग नहीं होगा तो हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन माध्यम से हम लोग घेराव करेंगे बिहार सरकार का। वैसे सर आप कितने दिन से मांग कर रहे हैं? हम लोग लगातार वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी आयोग बनना चाहिए, ठेकेदार मुक्त होना चाहिए। कंपनी शोषण कर रहा है हमारा सफाई कर्मचारी का, दोहन कर रहा है, लगातार लिखापढ़ी कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल को भी हमने अल्टीमेटम दिया था। महामहिम राज्यपाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री बात करके सफाई कर्मचारी आयोग और परमानेंट जो बैकलॉग है स्वीपर का, उसको दिया जाए। ठेकेदार मुक्त होना चाहिए बिहार। तभी तो मेरा अभी स्वच्छ भारत चीन जापान के लोग मोरिया लोग आ रहे हैं। झाड़ू कौन मारेगा, मैला कौन उठाएगा, कूड़ा कौन साफ करेगा, नाली में कौन घुसाएगा? जब सफाई कर्मचारी नहीं होगा तो स्वच्छ भारत खत्म हो गया आपका। क्या लगता है सरकार तो स्वच्छ भारत का नारा लगा रहे हैं, स्वच्छ भारत कर रहे हैं। जी नारे हैं, सफाई कर्मचारी का कोई ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए क्या हाल, सफाई कर्मचारी की स्थिति क्या हाल आपके छुपा हुआ। लगातार मारे जा रहे सफाई कर्मचारी। 4,000 6,000 8,000 में हमारी माँ बहन कैसे पढ़ लिख पाएगा? पुलिस का क्या होगा भाई? कंपनी ये केवल पैसों का बंदरबाट कर रही है। जब तक ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं कराएगा हम लोग आंदोलन वापस नहीं लेंगे। कह रहे हैं कि पैसा आया हुआ है रिटायरमेंट कर्मचारियों का पेमेंट के लिए, वो भी पैसा रोक के रखा गया है, उसको भुगतान होना चाहिए। लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है। 20 बरस से रिटायर हुआ है, उसका नहीं मिल रहा है। कैसे हो रहा है जीवन यापन, कैसे कहाँ से चल रहा है? पेंशन से चल रहा है, पेंशन देता है, लेकिन जो बकाया पैसा है उसको नहीं देता है। उसमें 20 वर्ष। मेरा मुख्य मांग है कि ठेकेदारी प्रथा जब अस्थायी नौकरी होगा तो हम लोग का पेंशन भी मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगा, ईपीएफ भी कटेगा, हेल्थ भी कटेगा और हाउसिंग लोन जो मिलता है वो भी मिलेगा। हमको मांग है कि जो एजेंसी के माध्यम से जितने भी हैं, हम लोग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं ड्राइवर के पद पे, और पिछले 5 साल से ड्राइवर के पद पे हैं, लेकिन 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं किया गया है। हम लोग का पहला है कि 5 साल में 1 रुपया बढ़ोतरी नहीं हुआ है। उसके बाद मतलब आए दिन ये होता है, कभी दूसरे को ज़रा सा आवाज़ उठाया तो उसको बैठा दिया, उसको हटा दिया, उसको ये कर दिया। तो हम लोग को ये कहते हैं कि कम से कम पैसा का बढ़ोतरी होना चाहिए और हम लोग का ठेका प्रथा हटा के और डायरेक्ट निगम वेतन दे। जो पूर्व में 1 साल पहले जब हड़ताल हुआ था निगम का, उसमें नगर आयुक्त खुद एक लेटर तैयार किए थे, समझौता का बिंदु उसमें था कि नगर निगम डायरेक्ट वेतन देगी, लेकिन 1 साल हो गया अभी तक इस पर कोई वार्ता या इस पर कोई विचार नहीं हुआ। वेतन उतना आप लोग का नहीं मिल रहा है। नहीं, 5 साल में 1 रुपया का भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है। एक पैसा नहीं वेतन मिल रहा है। पैसा नहीं बढ़ा है पिछले 5 वर्षों में, और उतना ही पैसा में अब तक, जबकि महंगाई कितना चरम पे है। दूध पहले मिलता था 40 रुपये, अब मिल रहा है 55-60 रुपये। आटा मिलता था 30 रुपये, अब मिल रहा है 60 रुपये, और हम लोग का वेतन सेम के सेम। कुछ नहीं होता है क्या भाई? ठेकेदार आउटसोर्सिंग, हाँ, सब कंपनी में पैसा बढ़ता है, हम लोग के बढ़ता नहीं है। ना कोई एतवार के मिलता है, ना कोई
कुछ है छुट्टी, हम लोग तो रोजगारी कमाते हैं। काहे नहीं बढ़ता है? कोई कारण होगा तब ना नहीं बढ़ता है। कारण भाई अब ऊपरे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हाँ बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग का क्या है यहाँ। हम लोग तो इसी माध्यम से, आप लोग के माध्यम से ऊपर तक ले आवाज़ पहुँचा सकते हैं। हम अपना अपना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके अपना मजदूरी हक मांगते हैं, मिला तो भी ठीक है, नहीं तो अपना हम तो रेंगिए रहे हैं, रेंगते रहेंगे। अरे चोरी चंडाली करने से तो बढ़िया ना है कि तू पैसा कमा रहे हैं, चलो रोज कमा रहे हैं। फिर एक बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग का मुख्य मांग क्या है? देखिए सर, हम लोग के मुख्य मांग है कि सरकार जो है हर बार लॉलीपॉप दे देता है। हम लोग 2007 से अभी तक 17 बरस कार्यरत है। कहने का मतलब है कि 10,000, 8,000, 11,000 में कब तक हम लोग खटते रहेंगे भाई। अब समय भी हम लोग के पार कर रहा है। दूसरी बात है, कोई प्राइवेट भी संस्था है उसको भी एतवार का वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है? आप लोग बताइए। हम लोग का ना पर्व छुट्टी देता है, ना एतवार का आपको छुट्टी मिलता है। ये सरकार जो है सबसे निकम्मा सरकार है। मेरा कहे का मतलब है कि जितना जो हम लोग दैनिक सफाई मजदूर है, 4,000 रिक्त पक्ष है पटना नगर निगम में, तो उसको रिक्त पर हम लोग के समायोजन किया जाए और जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। दूसरी बात, नगर विकास मंत्री से भी हम आग्रह करते हैं कि जो भी समस्या है, इलेक्शन आने वाला है, उसको इलेक्शन से पहले हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अरे सर कि इतना दिन से वेतन आपको कहाँ से मिल रहा था, कैसे मिल रहा था? वेतन तो मिलता है लेकिन पेट चलाए भर मिलता है वेतन। अब बताइए कि 8,000, 10,000 मिलता है सर, तो उसमें हम क्या करेंगे? किराया वाला लोग है, पढ़ाई लिखाई है, खाना पीना भी है, तो उसमें भोजन चल जाएगा। बोलिए तो बिहार सरकार का जो मंत्री 8,000 में कटेगा, वो क्या लेता है ये वो। दूसरी बात है, हम प्रधानमंत्री से भी अगर मेरा आवाज़ जा रहा है उनके कान पर, तो उनसे भी आग्रह करते हैं कि समस्या के जल्द से जल्द निदान करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रसाद मोदी जी से भी यहाँ जितना जो है पटना नगर निगम में कर्मचारी सब गरीब गुरबा समाज से आते हैं, उनको कान तर आवाज़ नहीं जाता है कि सब जो है गरीबे गुरबे के बाल बच्चा है। एक और कहते हैं इलेक्शन में सबका साथ सबका विकास। आज जब हम लोग के समस्या आता है तो कौन बिल में घुसा रहता है कि हम लोग की आवाज़ नहीं जाता उनको कान तर। दूसरी बात, आज जो कहते हैं कि 5 किलो हम अनाज देते हैं, 4.5 किलो अनाज देते हैं प्रति माह फ्री में। अब बताइए कि हम लोग के 5 किलो में उठा लेंगे? प्रधानमंत्री से हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपना घर 5 किलो में पूरा परिवार के साथ चला के दिखावे तो, और वही मोटा अनाज। तो जब कुर्सी मिल जाता है तो उनको दिखाई नहीं देता है। आज जब इलेक्शन आता है तो गलिए गलिए उनका जो भी कार्य करता है घूमल चलेंगे, कोई ना कोई प्लान बना के आते हैं। काहे वोट देते हैं? देखिए, वोट देना मेरा अधिकार है। अगर कोई भी आदमी वोट नहीं देगा तो कैसे प्रधानमंत्री या विधायक या और लोग बन के जाएंगे? बताइए, आप ही बताइए। बढ़िया प्रतिनिधि को चुन के भेज। क्या बढ़िया प्रतिनिधि के चुन के भेजे? आप तो कहे कि हम दलित समाज से हैं, दलित के उत्थान करेंगे, तो कुर्सी मिल गया तब कहाँ देख रहे हैं? हम तो आग्रह कर रहे हैं भाई, थोड़ी हम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप कहे थे कि उज्ज्वला योजना पर भी हम कटाक्ष कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना बताइए कि जो गरीब गुरबा सरकार है वो बेचारा के वृद्धा पेंशन कितना देते हैं? महीना में 1,000 देते हैं आप, 500 देते हैं आप, वो भी 2 महीना मिला, 4 महीना मिला नहीं होगा, मिलता है। तब बताइए कि 800 व 700 का गैस प्रति माह हम कहाँ से जलावेंगे? मेरा कहना है कि आप जो है उजाला योजना के डिडोरा मत पीटिए। आप सब्सिडी जो है पहले 500 मिलता था, 500 सब्सिडी कीजिए, बात खत्म है। दूसरी बात है कि हम लोग का एथी कटता है, ऐसा ही कटता है, उसमें जाइए तो इलाज नहीं होता है। अब प्रति बार वेतन मिला, बस पीएफ कटते जाता है। कहना है कि अभी जितना हम लोग दैनिक सफाई मजदूर हैं सबको अस्थायी कीजिए। ये लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। आप पार्षद के 2 करोड़ देते हैं, विधायक के आप 2-2 लाख 5-5 लाख करोड़ देते हैं, हम लोग के कब दीजिएगा भाई? संविधान कहता है, बोले ना जी, संविधान कहता है कि जो 10 बरस कार्यरत हो गया, कोई भी मने हो, कंपनी हो या संस्था हो या आपको पटना नगर निगम का कर्मचारी है, तो उसको आप काहे नहीं करते हैं? जबकि कोर्ट भी हम जीत गए, कोर्ट से दोबारा कोई नहीं है सर, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए तो वहाँ कहें कि सब बिहार सरकार का मामला है, तो हम कहाँ जाएं भाई? आखिर तो लास्ट में बिहार सरकार के प्रति ना आवेंगे। प्रधानमंत्री से मांगे कर दिए, अब किसे मांग करे बताइए? हाँ, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेरा आवाज़ अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की आवाज़ जा रहा है, ये गरीब गुरबा का आवाज़ है, उन पर संज्ञान लीजिए। और नगर विकास मंत्री से भी हम आग्रह कर रहे हैं
कि इस पर जल्द से जल्द मांग कीजिए। आओ फिर इलेक्शन आने वाला है, हम लोग के उत्थान कर दीजिए, यही हम मांग करते हैं।